हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10वीं के एग्जाम में केवल 20 या 21 दिन का टाइम रह गया है। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताने वाले हैं। जैसे कि आपको आज हम इस वीडियो में ग्राफ को बताएंगे जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक, किस तरह से इसको सोल्व करेंगे ताकि हमारा 5 नंबर मिले। ठीक, उसको देखते हैं कैसे उसका मान निकालेंगे। चलिए आइए आप देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ग्राफीय विधि से हल करें। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राफीय विधि से हल करें। ठीक, तो आपका मान दे दिया है, समीकरण आपका दे दिया है, यानी कि x प्लस का 2y माइनस का 4 बराबर का 0। उसके बाद आपका मान दिया है 2x प्लस का 4y माइनस का 12 बराबर का 0। ठीक, इस तरह से आपका समीकरण दे दिया है। हमको क्या करना है कि इन्हीं समीकरण पर मान निकालकर और ग्राफ को खींच देना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक, इन दोनों समीकरण को हम बारी बारी से दोनों समीकरण को रखेंगे और इसका मान हम ज्ञात करेंगे। ठीक, तो देखिए पहला समीकरण है आपका, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। ठीक, तो पहला समीकरण है आपका x प्लस का 2y माइनस का 4 बराबर का 0। ठीक, तो देखिए इसमें क्या होगा, हमको या तो x का या y का मान निकालना होगा। ठीक, ताकि या x का मान निकालेंगे तो y उधर जाएगा, उधर y का मान कुछ रखेंगे तो हमारा x का मान आएगा, या फिर हम इधर y को रखते हैं, x को उधर ले जाएंगे तो x का मान कुछ रखेंगे तो y का मान आएगा। ठीक, तो देखिए हम क्या करते हैं कि x को इधर रख लेते हैं, तो x को रखेंगे इधर, तो सबसे पहले तो हम इस माइनस 4 को उधर ले जाएंगे। ठीक, क्योंकि ये क्या है, अचल पद है। तो पहले लिखेंगे x प्लस का 2y बराबर का, इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे x बराबर, अब देखिए ये 2y क्या है, इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में होगा, यानी कि x बराबर 4। अब इधर प्लस में, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का 2y। ओके, अब देखिए ये हमारा मिल गया मान। अब इसी मान में हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। ठीक, ये हमारा समीकरण मिल गया। अब देखिए हमें x का मान निकालने के लिए एक समीकरण मिल गया, इसी समीकरण पर हम y का मान रखेंगे और x का मान आ जाएगा हमारा। ठीक, तो देखिए किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले बॉक्स बना लेते हैं, इस बॉक्स के अंदर x और y का मान रखेंगे। ठीक, देखिए हम ग्राफ को 2 मानों पर भी बना सकते हैं या 3 मानों पर भी बना सकते हैं, लेकिन 2 मानों पर बनाएंगे तो हो सकता है ग्राफ हमारा सही ना कटे, लेकिन 3 मानों पर बनाएंगे तो ग्राफ हमारा सही कटेगा ही कटेगा। ठीक, अब देखिए x और y मान रख दिए, 3 को मान रखकर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम y का मान रखते हैं, देखिए किस तरह से y का मान रखेंगे और x का मान आएगा। तो क्या करेंगे, आपका समीकरण दिया है x बराबर का 4 माइनस का 2 गुणे y है। अब y का मान हम कुछ भी रख सकते हैं। अब बताइए तो क्या रख सकते हैं हम y का मान, तो y का मान हम सबसे पहले 2 रख कर देखेंगे। ठीक, देखिए 2 रख लेते हैं, तो 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4, 2 दूना के 4 यानी कि 4। अब देखिए तो घटेगा तो क्या होगा, 0 बचेगा, यानी कि हम y का मान क्या रखें, 2 रखें, y का मान क्या रखें, 2 रखें, तो x का मान क्या आ गया, 0 आ गया, यहाँ पे 0 रख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से बारी बारी से हम मान रखेंगे। तो देखिए अब हम y का मान आपको रख लेते हैं, तो y का मान हम 1 रख सकते हैं, 1 रखेंगे तो देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2 होगा, देखिए तो 2, और 4 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक, तो यानी कि हम y का मान क्या रखे हैं, 1 रखे हैं, तो x का मान क्या आया, 2 आया ना। इसी प्रकार से तीसरा भी मान हम रख सकते हैं, तो तीसरा मान क्या रख सकते हैं बताइए, तो तीसरा मान हम यहाँ पे 0 रख सकते हैं, और भी कोई संख्या रख सकते हैं, तो हम 0 रख लेते हैं। देखिए 0 यदि हम रखते हैं, इसमें 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो टोटली हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि ये 2 में 0 का गुणा हुआ तो 0 होगा, बचा क्या, 4 बचा। ठीक, यानी कि हमारा मान क्या आ गया, x का 4 आ गया, x का मान क्या है, 4 आ गया। ठीक, तो y का मान क्या रखे हम, y का 0 रखे तो x का क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक, इस प्रकार से हमारा एक ग्राफ खींचने के लिए मान तो मिल गया। अब देखिए आपका दूसरा समीकरण, दूसरे समीकरण को देखेंगे, दूसरा समीकरण पर इसी तरह से मान रखेंगे। ठीक, चलिए दूसरा समीकरण को लिखते हैं। अब देखिए दूसरा समीकरण है, तो लिखेंगे कि समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखिए, तो दूसरा समीकरण आपका क्या है, यही ना है, क्या है, 2x, अच्छे से बना देते हैं, थोड़ा सा 2x प्लस का 4y माइनस का 12 बराबर का 0। ठीक, इसी प्रकार से पहले 12 को उधर ले जाएंगे, उसके बाद पुनः या तो x को ले जाइए या y को ले जाइए, किसी को ले जा सकते हैं। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे छोड़ देंगे 2x प्लस का 4y। अब देखिए ये इधर माइनस में है 12, तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 12। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे कि इन दोनों में से किसी को भी हम इधर रख सकते हैं, किसी को भी उधर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो हम इसी को रख लेते हैं, 2x को इधर रख लेते हैं। अब क्या करेंगे, बराबर
12 लिखेंगे। अब देखिए तो 4y क्या है, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 4y। ओके, अब देखिए हमको x का मान निकालना है, तो इसलिए लिखेंगे x बराबर 12 माइनस का 4y। अब देखिए 2 और x है, यानी कि 2x है, तो 2 गुणे x है, मतलब कि 2x के क्या है, गुणा में है, तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी कि लिख देंगे 2। ठीक, अब देखिए अब हमको दूसरे समीकरण का भी मान निकालने के लिए मिल गया। इसी तरह से दूसरा भी मान रखेंगे। देखिए तो रखते हैं, इस तरह से बॉक्स बना लेंगे, इस प्रकार से बॉक्स हम बना लेंगे। इसमें x और इसमें y। अब देखिए इस समीकरण पर भी हम मान रखेंगे, यानी y का मान रखेंगे, तो हमारा x का मान आएगा। लेकिन हमको मान ऐसा रखना है ताकि 4 से गुणा करने के बाद उस मान में 4 से गुणा करने, जो भी मान रखेंगे उसमें 4 से गुणा करने के बाद 12 में घटाने के बाद 2 से भाग लग जाए। ठीक, तब जाके हमारा x का मान आएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं, क्या है आपका 12 माइनस का 4 गुणे बटे का 2, यहाँ पे क्या है, y है। अब बताइए तो y का मान हम क्या रख सकते हैं, y का मान, तो y का मान हम यहाँ पर पहले 0 रख लें। देखिए 0 रख कर देखते हैं, 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, टोटल बचा क्या 12, 12 बटे का 2, कटेगा क्या बचेगा, 6 बचेगा, यानी कि y का मान हम क्या रखें, 0 रखें, तो x का मान क्या आया, 6 आ गया, आया। इसी प्रकार से अगला मान रखेंगे, तो अगला मान बताइए तो क्या रख सकते हैं हम यहाँ पे, देखिए अगला मान हम क्या रख सकते हैं, तो अगला मान हम 1 रख सकते हैं, 1, देखिए तो 1 रख लिए, तो 1 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, 12 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, बटे का 2, देखिए तो कट गया, क्या बचा, 4 बचा, यानी कि y का मान क्या रखें, 1 रखें, x का मान क्या आया, 4 आया। इसी प्रकार से फिर हम 2 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, देखिए तो 2 रख लिए, y का मान क्या रख लिए, 2 रख लिए, तो y का मान 2 रख लिए तो क्या हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे, 4 में 2 का गुणा करेंगे 8 होगा, 12 में से 8 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, बटे का 2, इसको कटा दीजिए, बचा क्या, 2 बचा, बचा ना, यानी कि हम y का मान 2 रख लिए तो x का मान क्या आ गया, 2 आया ना। देखिए इसका 4 दूना के 8 हुआ, 12 में से 8 को घटा लिए, बचा क्या, 4 बचा, और 4 को 2 से भाग दे देंगे, 2 आएगा। ठीक, इसी प्रकार से हमको मान रखकर बनाना है। ठीक, देखिए तो मान आ गया ना दोनों का। इन दोनों मान के आधार पर हम ग्राफ को खींचेंगे, क्योंकि बोला है कि ग्राफीय विधि से हल करें, तो हम ग्राफ पर रखकर मान को निकालेंगे। अब देखिए हम ग्राफ कैसे खींचेंगे, इसको हटा देते हैं। देखिए ग्राफ खींचने के लिए हमको x अक्ष और y अक्ष चाहिए। ठीक, तो देखिए बनाते हैं, चतुर्थांश बनाते हैं। सबसे पहले इधर, क्योंकि हमारे पास तो ग्राफ नहीं है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक, इस तरह से इधर लिख देंगे x, ऊपर में y, इधर लिखेंगे x डैश और इधर लिखेंगे y डैश। ओके, बीच में आपका सेंटर होता है, यानी इसे o मानते हैं, 0 मानते हैं। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि ये तो हम बोर्ड पे समझा रहे हैं आप लोगों को, लेकिन वहां पे आपको एग्जाम में ग्राफ दिया रहेगा। ठीक, इस चित्र को ग्राफ पे बनाना है, हल कर लेना है आपको किसी साइड में नंबर डालकर, और ग्राफ को उस ग्राफ पर ही बनाना है, नंबर डाल देना है वहां पे कि इसका है, मतलब कि इस क्वेश्चन का ये ग्राफ है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, उस ग्राफ में आपको छोटे छोटे खाने दिए होंगे। ठीक, तो होता क्या है कि उस ग्राफ में जैसे छोटा छोटा 10 खाना दिया होता है, वो 10 छोटे खाने को मिलाकर एक खाना बड़ा खाना बनता है। ठीक, तो हम उसके आधार पर हम यहाँ मान मानते हैं। ठीक, जैसे कि आप देख लीजिएगा, इसमें मान जो आएगा आपका 10 है, 10 से ऊपर है या 10 से कम है। तो यदि 10 से कम आपका मान रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, एक एक का अंतराल लीजिएगा। ठीक, यानी कि एक एक खाने का अंतराल लीजिएगा। यदि आपका मान 10 से ऊपर रहेगा तो 2 का भी अंतराल ले सकते हैं, वैसा मान रहेगा तो 5 का भी, 10 का भी अंतराल ले सकते हैं, आपके मान के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक ना, तो हम देखिए हमारा जो मान है वो 10 के अंदर सब है, तो हम क्या करेंगे, एक एक का अंतराल लेंगे। ठीक, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 10 छोटा खाना बराबर 1 इकाई। ये चीज वहां पे लिखिएगा, ये आपको जो लिखे हैं ये लिखना आवश्यक है, वहां लिखिएगा ताकि पता चलेगा कि आप अंतराल कितने का लिए। ठीक, तो हम देखिए जो छोटा छोटा उसमें 10 खाना है उतना बराबर हम एक एक का अंतराल लिए हैं, एक एक इकाई का। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे कि इस पे हम नंबरिंग कर देंगे। देखिए ताकि मेरा थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है क्योंकि ग्राफ नहीं है, सेंटर में हम तो नहीं लिए, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक, कोशिश करेंगे कि सही है, इस तरह से आप लोग नीचे भी। ठीक, नीचे देखिए माइनस में चलता है, ऊपर चलता है आपको प्लस में, और एक्स तरफ चलता है प्लस में, एक्स डैश की तरफ चलता है माइनस में। ठीक ना, देखिए इस तरह से लिखेंगे इसको, इसका मान हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7
8 इस तरह से। इधर चलेगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ठीक इस तरह से। नीचे में भी चलता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ठीक इतना ले लेते हैं। ऊपर में चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चलता है ठीक। इस तरह से आपका दिया रहता है। अब देखिए करेंगे क्या कि इस चतुर्थांश में हम मान ज्ञात करेंगे, यानी कि ये जो मान दिया है x और y का, इसमें पता करेंगे कि कहाँ पे वो बिंदु आपको मिल रहा है ठीक। तो देखिए क्या दिया है आपका, x का मान क्या दिया है और y का क्या दिया है वो देखेंगे ठीक। दोनों समीकरण का बारी बारी से ठीक। दो ठो इस पे लाइन जाएगा और लाइन कटेगा नहीं कटेगा वो आपके ग्राफ के ऊपर डिपेंड करता है ठीक। देखिए अब आपका x का मान क्या दिया है, तो x का मान देखेंगे तो x का मान देखिए तो 0 दिया है। x का मान क्या दिया है 0 दिया है, तो सेंटर में आया 0। अब y का क्या दिया है 2 दिया है, यानी कि प्लस में दिया है 2, तो प्लस में 2 ऊपर जाएगा यानी कि यहाँ पे आपका आ जाएगा ठीक। तो x का मान क्या है 0 और y का 2 है, यानी कि इसका मान लिख देंगे 0 और 2 ठीक, क्योंकि x का पहले लिखाता है और y का बाद में लिखाता है। उसी प्रकार से दूसरा देखिए x का क्या है 2 दिया है और y का 1 दिया है, तो देखिए x का 2 यहाँ पे, y का 1 यहाँ पे है। इस तरह से देखिए तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिख लिए ठीक। थोड़ा सा हमारा इधर उधर हो सकता है, ग्राफ तो नहीं है ठीक। इसका मान लिख लेते हैं 2 और 1 लिख लेते हैं ठीक। 1 है, ये 1 है, अच्छे से लिख देते हैं इसको, 1 है ठीक है। अब देखिए तीसरा है आपका 4 और 0, यानी कि x का 4 है y का 0 है। x का 4 देखिए तो कहाँ है, x का 4 यहाँ पे है और y का 0, x का क्या है 4 है और y का क्या है 0 है, यानी कि x का 4 देखिए x का 4 यहाँ पे आएगा और y का 0, यानी कि यहाँ पे हमारा मान आ जाएगा ठीक है। यहाँ पे हमारा मान आएगा ठीक, मान जो आएगा हमारा यहाँ पे आएगा ठीक। क्या है 4 है और 0 है, यहाँ पे आएगा ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो तीनों बिंदु होंगे वो एक सीधी रेखा में होंगे। जो तीनों मान है आपका, तीनों बिंदु जो आएगा वो सीधी रेखा में आएगा ठीक है। इसको हम मिलाते हैं, देखिए किस तरह से इसको मिलाते हैं, इस प्रकार से इसको हम मिला लेते हैं, इस तरह से, इस तरह से। देखिए हमारा थोड़ा सा ग्राफ तो नहीं है इसलिए थोड़ा सा टेढ़मेढ़ हो गया है, पर हम आपको समझा रहे हैं सही ठीक है। ये ग्राफ पर आपका सीधा जाएगा, जो ग्राफ पर जाएगा सीधा, क्योंकि हमारे देखिए इसमें थोड़ा गैपिंग ज्यादा हो गया है, इसमें कम हो गया, इस वजह से ग्राफ थोड़ा सीधा हो गया है, लेकिन आपका जो जाएगा वो सीधा लाइन में जाएगा। ये भी मान रखिएगा ना तो आपका सीधा जाएगा ठीक है ग्राफ पे ठीक। तो इस तरह से जाएगा। इसका हम नाम लिख लेते हैं, देखिए तो क्या है x बराबर का 4 माइनस का 2y, यही ना है, लिख लेंगे इस लाइन का नाम x बराबर का 4 है, x बराबर का क्या है 4 है, 4 माइनस का 2y ठीक है। ये तो इस ग्राफ का हो गया। अब देखिए उस लाइन का, अब देखिए ये नीचे वाले लाइन का देखेंगे तो नीचे वाला क्या दिया है, x का मान 6 दिया है और y का 0 दिया है। तो देखिए अब x का 6 कहाँ आता है, देखिए तो x का 6 यानी कि प्लस में दिया है और y का 0 दिया है ठीक है। तो देखिए इधर ही आएगा x का 6, देखिए x का 6 यहाँ पे और y का क्या दिया है, y का 0 दिया है, यानी कि आपका यहाँ पे आ जाएगा ठीक ना, यहाँ पे आएगा ठीक, यानी कि x का 6 और y का 0 आएगा यहाँ पे ठीक। अब देखिए उसी प्रकार से x का 4 और y का 1, x का 4 और y का 1 यहाँ पे आएगा, देखिए तो यहाँ पे कुछ ऐसे लगेगा, यहाँ पे आएगा x का क्या है 4 है और y का 1 है, x का 4 है 4 और 1 ऐसे आ गया। अब देखिए तो आपको x का 2 है और y का भी 2 है, x का क्या है 2 है और y का भी 2 है, यानी कि कुछ यहाँ पे इस तरह से करके आएगा, यहाँ पे आएगा आपका ठीक है। क्या है 2 और 2 है, 2 2 ठीक, इस तरह से आएगा। देखिए ये भी लाइन जो होगा सीधा एकदम होगा ठीक, एक दूसरे के सीधा होगा इस प्रकार से, इस तरह से, इस तरह से जाएगा, तो ग्राफ जाएगा सीधा जाएगा ठीक है। तीनों बिंदु एक दूसरे से क्या होंगे मिलेंगे, तीनों बिंदु मिलेंगे ठीक है। इसको बड़ा बड़ा हम कर देते हैं ताकि साफ दिखाई दे आप लोगों को ठीक। ये जो तीनों बिंदु होंगे एक दूसरे के सीधे लाइन में होंगे ठीक है। अब देखिए इसका मान हम लिख लेते हैं, x बराबर क्या है, इस समीकरण का नाम लिख लेते हैं। देखिए आप इस ये भी नाम लिख सकते हैं या यहाँ से भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख लेते हैं इसका नाम हम इस समीकरण का x बराबर 2 माइनस का 4y बटे का 2, यही ठीक। अब देखिए यही आपका ग्राफ है ठीक, देखिए किस तरह से आपका मान है, ग्राफ पर आपका सीधा जाएगा, उस पर सीधा आपका मान आएगा ठीक। देखिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ठीक, जल्दी से ले लीजिए ताकि अगले क्वेश्चन पर चले हम। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ठीक।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका 2 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ग्राफीय विधि से हल करें। इसको भी हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। मान दिया है क्या 5x माइनस का y माइनस का 5 बराबर का 0, ठीक, तथा 3x माइनस का y माइनस 3 बराबर का 0, ठीक। ये हमें 2 समीकरण दे दिया है, ठीक। इस समीकरण को कह रहा है कि ग्राफीय विधि से हल करें, ठीक। तो पहला समीकरण आपका क्या है उसको देखते हैं। हम पहले समीकरण को लिखते हैं, दिया है 5x माइनस का y माइनस का 5 बराबर का 0, ठीक। तो उसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें 5x माइनस का y माइनस का 5 दिए हैं। सबसे पहले अचर पद को यानी कि 5 को उधर ले जाएंगे, ठीक। तो 5x माइनस का y बराबर का 5 बचेगा इधर, ठीक। अब पुनः क्या करेंगे कि 5x को उधर ले जाएंगे या माइनस y को उधर ले जाएंगे, ठीक ना। तो हम करते क्या है कि 5x को इधर छोड़ देते हैं और माइनस y को उधर ले जाते हैं, क्योंकि ये माइनस में। यदि हम मान लीजिए इसको 5x को उधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा क्या माइनस y, पुनः फिर माइनस को हमको उधर ले जाना पड़ेगा, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं कि माइनस y को ही उधर ले जाते हैं, ठीक। तो इधर छोड़ते हैं आपको 5x बराबर 5 प्लस का y होगा, क्योंकि इधर माइनस में है इधर रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक। अब देखिए हम चूंकि हमको x का मान चाहिए तो लिखेंगे x बराबर 5 प्लस का y। तो इधर गुणा में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि लिख देंगे 5, ठीक ना। इस तरह से x के मान के लिए हमें एक समीकरण प्राप्त हुआ, ठीक। तो इस समीकरण पे हम y का मान रखकर x का मान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसी प्रकार से देखिए हम x और y का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक। अब देखिए आपको दिया क्या है 5 प्लस का y बटे का 5, ठीक ना। यानी कि 5 प्लस यहाँ क्या है y है बटे का 5 है, यानी कि y का मान हमको कुछ रखना है और वैसा मान रखना है ताकि इसमें जोड़ने घटाने के बाद हमें क्या हो 5 से भाग लग जाए, ठीक। तो यहाँ x लिख लेते हैं, यहाँ y लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हम 0 रख लेंगे। देखिए चूंकि 0 में 5 से जोड़ देंगे तो क्या होगा 5 ही बचेगा और 5 से हम भाग लगा देंगे, ठीक ना। तो देखिए तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 बचेगा, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 बचेगा, बटेगा 5, कटेगा तो क्या बचेगा 1। यानी कि हम y का मान क्या रखे 0, x का मान हमारा क्या आ गया 1 आया, ठीक। इसी प्रकार से हम पुनः y का मान रखेंगे तो x का मान हमको क्या होगा प्राप्त। इसी प्रकार से y का मान फिर से रखेंगे, ठीक, तो हमें x का मान प्राप्त होगा, ठीक। तो देखिए हम y का मान फिर रखते हैं, तो इस बार y का मान हम देखिए तो क्या रख लें y का मान हम यहाँ पे आपको y का मान हम यहाँ पर आपको 5 रख सकते हैं, ठीक ना। y का मान हम यहाँ पे 5 रख सकते हैं। तो 5 रखेंगे देखिए 5 में 5 जुटेगा तो क्या होगा 10 होगा, बटेगा क्या होगा 5 होगा, ठीक ना। देखिए तो कटेगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा। यानी कि y का मान हम इस बार 5 रखे हैं तो x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है 2 प्राप्त हुआ है, ठीक। फिर अगला मान के लिए क्या रख सकते हैं, देखिए तो अगला मान हम यहाँ पे 5 दिया है तो माइनस का 5 हम रख सकते हैं, ठीक ना। देखिए माइनस का 5 रखेंगे तो ये क्या होगा 5 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, माइनस का 5 यानी कि 5 माइनस का 5 हुआ, अब बटेगा 5। देखिए तो 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा 0 होगा, यानी या तो कटा दीजिए या घटा दीजिए। देखिए क्या बचा 0 बचा, बटेगा 5। तो अब बताइए 0 में किसी भी संख्या से हम भाग देंगे तो उसका मान क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा, ठीक है। यानी कि हम y का मान क्या रखे माइनस का 5, y का मान क्या रख लिए माइनस का 5, x का मान क्या आ गया 0 आया, ठीक। देखिए इस समीकरण के लिए हमें मान आ गया, ठीक। अब देखिए तो इस समीकरण के लिए मान प्राप्त कर चुके हैं हम। अब ये समीकरण बचा है, इस समीकरण को भी हम हल कर लेते हैं, ठीक। इसी प्रकार से तो इसे हम मिटा लेते हैं। अब देखिए आपका अगला समीकरण है क्या दिया है, अगला समीकरण लिखेंगे। फिर अगला समीकरण है आपका 3x माइनस का y माइनस का 3 बराबर का 0, ठीक ना। तो क्या करेंगे इसी प्रकार से इधर 3x माइनस का y बराबर का, अब देखिए इधर -3 है उधर जाएगा तो +3 होगा, तो प्लस का 3। फिर हम x को इधर छोड़ देते हैं, ठीक। यानी कि 3x बराबर इधर देखिए तो क्या है माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो 3 और प्लस का y लिख सकते हैं। अब पुनः यहाँ x का हमको मान ज्ञात करना है तो लिख देंगे x बराबर 3 प्लस का y बटेगा
इधर देखिए तो आपको गुणा में है 3, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 3, ठीक ना। अब हम बॉक्स बना लेते हैं और इस बॉक्स में मान रख लेंगे। देखिए इस तरह से, इस प्रकार से हम बना लेंगे और यहाँ लिख देंगे x और यहाँ y लिख देंगे। अब हमको क्या करना है कि इसमें हमको ऐसे मानों को बैठाना है ताकि जोड़ने के बाद 3 से भाग लग जाए या घटाने के बाद 3 से भाग लग जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, y का मान 0 लिख लेते हैं, ठीक। तो देखिए तो 0 लिखेंगे तो 0 यानी कि 0 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, अब बटेगा 3 यानी कि कटेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, आएगा ना। यानी कि y का मान 0 रखे तो x का मान 1 आया। फिर इसी प्रकार से हम y का मान 2 रख लेते हैं, ठीक है। देखिए तो y का मान हम 2 रख लेते हैं, तो देखिए तो y का मान 2 रखेंगे, नहीं आएगा, क्योंकि देखिए y का मान क्या रखे, 2 रखे, तो 2 और 3 जुड़ेंगे तो क्या होगा, 5 होगा, बटेगा 3 होगा, ये कटेगा नहीं, ठीक। तो हमें ऐसा मान रखना है ताकि कटाने पर कट जाए, ठीक ना। ये भी मान आएगा पर दशमलव में जाएगा और दशमलव में निकालना थोड़ा सा आप लोग को मुश्किल होगा, ठीक। तो ऐसा मान रखिए ताकि सरलता से वो कट जाए। अब देखिए तो यहाँ पे हम 3 रख सकते हैं, यहाँ क्या है, 3 है, 3 है, तो यहाँ पे हम 3 रख सकते हैं, y का मान 3 रख सकते हैं, y का मान 3 रखेंगे तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा, अब बटेगा 3, देखिए तो कटेगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक। ये आ सकता है। तो यानी कि x का मान हम क्या रखे हैं, सॉरी y का मान हम क्या रखे हैं, 3 रखे हैं, y का मान क्या रखे हैं, 3 रखे हैं, x का मान हमारा क्या आ गया, 2 आ गया, आया ना, देखिए 2 आ गया। इसी प्रकार से हम फिर y का मान क्या रख सकते हैं, तो y का मान इस बार हम 3 रख लेते हैं, ठीक है, 3 तो रख लिए, इस बार हम y का मान 6 रख लेते हैं, ठीक, 6 रख लेते हैं। अब देखिए तो y का मान हम पुनः 6 यहाँ पे रखेंगे, देखिए y का मान 6 रखेंगे तो 6 में 3 जुटेगा तो क्या बचेगा, 9 होगा, अब बटेगा 3, देखिए तो कटेगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, यानी कि तितली के 9 3 बार में कटेगा। तो यानी कि हम y का मान क्या रख लिए, 6 रख लिए, तो x का मान क्या आ गया, 3 आ गया, देखिए तो 3 आया, ठीक। अब देखिए 2 हमको मान मिल गए ग्राफ खींचने के लिए। अब इन्हीं 2 मानों को रखकर, इन्हीं 2 समीकरण के मानों को रखकर हम ग्राफ वहां पे खींच सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब ग्राफ खींचते हैं, ठीक। किस प्रकार से ग्राफ खींचाएगा, ठीक। सबसे पहले हम चतुर्थांश बनाएंगे, तो चतुर्थांश को बना लेते हैं। देखिए इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक, इस प्रकार से। हम आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कि हमारा थोड़ा सा इधर उधर जा सकता है, ठीक, उसे घबराइएगा मत, आप लोग का ग्राफ जो जाएगा वो सही जाएगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे बना रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो सकती है। अब देखिए क्या करेंगे, इस तरह से आपको कर लेंगे, इस प्रकार से, ठीक, सभी तरफ। ये ज्यादा हो गया, हमको सब में बराबर ये मान इस तरह से करना है, ठीक ना, सब में बराबर करना है, क्योंकि आपके जो ग्राफ है उस ग्राफ में आपका बराबर दिया रहेगा, ठीक ना, जो खाना दिया रहेगा वो बराबर दिया रहेगा, ठीक। तो इस प्रकार से कर सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से। देखिए होता क्या है, इधर x होता है, इधर आपका x डैश होगा, ऊपर y होगा और y डैश होगा, मतलब कि इधर x अक्ष ये चलता है और ये y अक्ष चलता है, ठीक ना। इसे बोलते हैं भुज और इसे बोलते हैं कोटि, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा x अक्ष और ये हो जाएगा आपका y अक्ष, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से हम मान लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। उसी प्रकार से इधर माइनस में हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक, ये 8 है, 8 है। इसी तरह से नीचे चलेगा -1 -2 -3 -4 इसको अच्छे से लिख देते हैं, -4 -5 -6 -7 -8, ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, इस तरह से चलेगा 9, इस प्रकार से चलेगा। अब देखिए इन्हीं को हम देखकर और ग्राफ खींचेंगे, ठीक ना। आपके ग्राफ में आपका जो ग्राफ दिया रहेगा, आपके एग्जाम में जो ग्राफ दिया रहेगा उस पर इसको बनाना है, ठीक। बार बार बोलेंगे कि इस फिगर को, इस जो ग्राफ खींच रहे हैं इस ग्राफ को आपको जो कॉपी पर ग्राफ दिया रहेगा उस पर बनाना है, ठीक। और इस मान को कहीं भी आप हल कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए और जहां पे ग्राफ खींच रहे हैं वहां पे क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, ठीक ना, कि इस क्वेश्चन का ये ग्राफ है, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे कि आप
इस तरह से मान को निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें देख लीजिएगा कि मान जो है 10 से कम है या 10 से ऊपर है, ठीक ना। तो यदि 10 से ऊपर रहेगा या उससे भी अधिक रहेगा, ठीक, 100 से भी अधिक रहेगा या उससे भी अधिक, मतलब कि कितना आप मान सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जो ग्राफ दिया रहेगा उसमें जो खाना दिया रहता है, तो 10 तो छोटा खाना को मिलाकर एक बड़ा खाना बनता है, ठीक ना। तो उसके अनुसार हम अंतर लेंगे। जैसे कि हम क्या लिए, एक एक का अंतर लिए। देखिए तो इधर माइनस में एक का अंतर है, इधर प्लस में एक का अंतर है, ऊपर प्लस में एक का अंतर है, नीचे माइनस में एक का अंतर है, एक एक का अंतर है, ठीक ना। तो हम क्या मान के अनुसार लिए, देखिए तो हमारा मान जो है 10 से कम है, ठीक, इसलिए हम एक एक का अंतराल लिए। यदि 10 से ऊपर रहेगा तो आप दो दो का 5 का भी अंतराल ले सकते हैं, 10 का भी अंतराल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 10 का अंतराल लेंगे तो 10, 20, 30 ऐसे होगा। 5 का लेंगे तो 5, 10, 15 इस तरह से होगा। दो का लेंगे तो 2, 4, 6 इस तरह से होगा, ठीक ना। इस प्रकार से आप ले सकते हैं। इधर भी -2, -4 इस तरह से होगा, ऊपर भी। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, एक एक का अंतराल लिए हैं तो 10 ठो छोटा खाना बराबर, आपके ग्राफ में 10 ठो जो छोटा खाना दिया होगा उसके बराबर, यानी कि लिख देंगे कि 10 छोटा खाना बराबर 1 इकाई। 1 इकाई है, ये है इकाई, ठीक है। यानी कि 10 छोटा खाना बराबर 1 इकाई लिख देंगे, ठीक। अब देखिए, अब हम मान रखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि x और y का मान क्या दिया है। तो x का मान दिया है 1 और y का मान दिया है 0। देखिए तो x का 1 और y का 0, यानी कि हमारा जो मान आएगा यहीं पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको लिख लेते हैं, x का 1, x का यहाँ पे लिख देते हैं x का 1 और y का 0, ठीक। अब देखिए x का क्या है, 2 है, और y का क्या है, 5 है। x का 2 और y का 5, x का 2 ये है और y का 5 इधर प्लस में है, y का प्लस में जाएगा, ठीक। यहाँ पे आएगा कुछ इस तरह से, इस तरह से कुछ आएगा, ठीक। क्या है, 2 और 5 है, इस प्रकार से। पुनः x का 0 है और y का -5 है। देखिए तो x का 0 यानी कि x का ये क्या हो गया, 0 हो गया, y का -5 हो गया। तो y का -5 यानी y अक्ष पे होगा, तो y अक्ष पे -5 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे होगा। देखिए यहाँ पे होगा आपका, ठीक, यानी कि 0 -5 यहाँ पे आ जाएगा। देखिए आपका जो ये तीनों बिंदु हम दिए हैं, ये तीनों बिंदु जो आएगा वो एक सीधी रेखा में आएगा, ठीक है। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं कि थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपके ग्राफ में सीधा जाएगा, ठीक। तो ये सीधी रेखाओं में आएगा, इस तरह से, इस तरह से ये सीधा आएगा। जो आपका ग्राफ आएगा वो सीधा आएगा। अब देखिए क्या करेंगे कि इस लाइन का हम नाम लिख लेंगे। देखिए इस लाइन का क्या समीकरण है, उस समीकरण का नाम लिख लेते हैं। देखिए लिख लेंगे x बराबर 5 प्लस का y बटे का 5, ठीक। इस लाइन का ये नाम है, ठीक। ये नाम लिखिए, या आपका जो समीकरण दिया हुआ है उस समीकरण का नाम लिखिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपका जो दूसरा मान दिया हुआ है उस मान पर हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक। तो आपका दूसरा मान है x का मान है 1 और y का मान है 0, ठीक। यानी कि x का मान 1 और y का 0, यानी कि इसी बिंदु पर, पुनः इसी बिंदु पर फिर आ गया, इसी बिंदु पर आपको x का 1 और y का 0 आया, ठीक है। चलिए 1 हो गया। दूसरा मान है x का 2 और y का 3, x का 2 और y का 3, x का 2 देखिए यहाँ पर है और y का 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक। क्या है, x का 2 और y का 3 है, x का 2 और y का 3 यहाँ पर आ गया, ठीक। इसी प्रकार से आपका x का 3 है और y का 6 है, x का 3 यहाँ पे और y का 6 देखिए यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपको आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे लिख लेते हैं, इस प्रकार से कुछ यहाँ पे आएगा, इस तरह से, यानी कि x का 3 हो जाएगा, y का 6 हो जाएगा, ठीक। देखिए सीधी लाइन में ये तीनों बिंदु आएंगे, एक सीधी लाइन में आएंगे तीनों बिंदु, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको भी हम तीनों बिंदु को मिला लेंगे, ठीक ना। तीनों बिंदु को हम क्या करते हैं, मिला लेते हैं इस तरह से, इस प्रकार से, ठीक, इस तरह से। देखिए इस तरह से मिला लेंगे। ये आपका दूसरा वाला मान का लाइन है, ठीक ना। दूसरा समीकरण का नाम लिख लेंगे उस लाइन पे जो दिया है, या तो ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। तो x बराबर 3 प्लस y बटेगा, यहाँ पे इसको लिख देते हैं x बराबर 3 प्लस का y बटेगा 3, ठीक ना।
ये इसका मान हो गया इस लाइन का। ठीक, इस तरह से आपको ग्राफ देगा बनाने के लिए एग्जाम में। ठीक ना, देखिए किस तरह से आपको ग्राफ आया है। ठीक, सेम इसी तरह से आपको ग्राफ खींचना है। हाँ, लेकिन क्या होगा, मान आपको अलग दे सकता है। ठीक है, लेकिन बनाने का नियम इसी तरह से रहेगा, इसी तरह से बनेगा। ठीक, आपको 5 नंबर में ग्राफ पूछता है। ठीक, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।